रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करना है। उसमें क्या कहा गया, इफ़ लॉग 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। पहला पार्ट है लॉग 3177। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास 3177 उसका आंसर दे रहा है 0.5019। देखिए ये सारे पार्ट्स, तीनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं 3177, इधर भी 3177 और इधर भी 3177 दिया गया। यानी कि हमारे पास देखिए मंटीसा तो सेम रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा क्योंकि पॉइंट है, देखें 3 पॉइंट है। इधर हमारे पास पॉइंट नहीं है और इधर पॉइंट 1 के बाद है और इधर पॉइंट 0 से पहले है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मंटीसा वही रहेगा। ये तो लॉग है, अब इफ लॉग 3.177 पॉइंट 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग 3177। अब देखें, इसमें आपके पास पॉइंट पहले नॉन जीरो नंबर के बाद है, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो। तो ये जीरो लग गया। अब देखें हमारे पास लॉग 3177, हमने सबसे पहले 3177 का जो करेक्टरिस्टिक है वो निकालना है। तो देखिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट इधर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसमें पॉइंट नहीं लगा हो तो हमने लास्ट से मूव करवाना है। देखिए 1 2 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.177 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखिए हमने कितने यूनिट मूव करवाया, 1 2 और 3, तो पॉजिटिव 3 आएगा। लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास पॉजिटिव 3 है। तो इसका आंसर जो आएगा लॉग 3177 इज इक्वल टू, देखें मंटीसा तो हमारे पास जो इधर तक सेम रहेगा, यानी कि 0.5019 मंटीसा सेम रहेगा। अब करेक्टरिस्टिक इधर जीरो करेक्टरिस्टिक, अब हमने करेक्टरिस्टिक इस पार्ट के लिए जो 3 हमारे पास आंसर आया वो हमने लगा देना। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं लॉग 31.77। अब देखें मंटीसा तो हमारे पास वही रहेगा जो हमारे पास इधर दिया गया है 0.5019। अब इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। अब इस सिंपल इसका करेक्टरिस्टिक देखें, 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पॉइंट इधर आ रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इधर से मूव करवाएंगे 1 यूनिट मूव करवाए, यानी 10 की पावर 1 आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। तो आप लिखेंगे लॉग 3177, यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 है और 0.5019 जो इसमें कुछ स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, यानी ये 5019। इसी तरह आप जीरो की जगह करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया तो हम 1 लिख देंगे, यही आपके पास आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है लॉग 0.03177। अब देखिए हमने सबसे पहले इसका निकालना है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक के लिए हम मूव करवाएंगे इसको, पहले नॉन जीरो नंबर 3 के बाद पॉइंट को मूव करवाना है, इसको मूव करवाएंगे, ये आ जाएगा 1 2, यानी कि हमने 10 की पावर ये आएगा 2, क्योंकि हमने 2 यूनिट मूव करवाया। अब हम मूव किया, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो आपको तो 10 की पावर नेगेटिव आती है, तो इसके साथ -2 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो आया -2 है। अब हमने इसका जो लॉग निकालना है, लॉग 0.03177, इसका जो हम लॉग निकालेंगे वो होगा, देखिए इसका जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था तीसरा 0.5019, ये तो सेम रहेगा 0.5019। तो करेक्टरिस्टिक जो हमने -2 निकाला है, और करेक्टरिस्टिक क्या आएगा जो हमने -2 निकाला है, ये इसके साथ हमने अटैच कर देना। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब देखिए लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, यानी कि हमें एक्स फाइंड करना है कि किस नंबर का लॉग लिया है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। जी तो अब देखें ज़रा लॉग एक्स इसके बराबर, यानी कि हम, आपको पता है जब हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए लॉग वाले, हम किसी नंबर का लॉग लेते होते थे तो किसके बराबर आता था, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के बराबर। अब देखें हमारे पास पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है, ये पोर्शन है, ये है मंटीसा, और पॉइंट से पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक। तो लिहाजा हमारे पास इधर जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो क्या है, 0। अब देखिए मंटीसा जो नज़र आ रहा है आपको, वो मंटीसा क्या है, 0.0065। द वैल्यू ऑफ, जो मंटीसा हमारे पास 0.0065, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो
किस तरह निकालेंगे, 0.00 को हम देखेंगे, चेक करेंगे 6 के कॉलम में। तो अब देखें हमारे पास लॉग टेबल दिया गया है, पेज नंबर 284 है। देखिए एंटी लॉग का टेबल है। अब देखें ये 0.00 है, 0.00 को हमने 6 में देना, ये क्या आएगा 1014। अब देखें आपके पास ये 0.00 को 6 में देखा तो हमारे पास 1014 आ गया, ये हम लिख देते हैं 1014 प्लस अब 5 का डिफरेंस इसमें ऐड करना है। अब देखिए आगे मीन डिफरेंस का आपको टेबल नजर आ रहा है, 5 कहाँ पे, ये 5 है, उसकी वैल्यू क्या है, इसके बिल्कुल सामने 1 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1015 log x इज इक्वल टू 0.0065। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी तो log खत्म करना, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा लॉग एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई करना है, तो इधर भी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग रहेगा एंटी लॉग 0.0065। देखिए लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए एंटी लॉग इसका हमने क्या लिया है, ये आया 1015। उसके बाद करेक्टरिस्टिक किया था हमारे पास 0। अब 0 करेक्टरिस्टिक कहाँ पे होता है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होता है, लिहाजा हम इधर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये तो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं log x इज इक्वल टू 1.192। अब पॉइंट से पहले वाला देखिए, x एक नंबर जिसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जिसका हमने log x वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हम log किस तरह फाइंड करते थे, दो चीज़ों का log मजमूआ होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो ये आपको 1 जो नज़र आ रहा है, ये तो हमारे पास आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। तो मंटीसा देखना है, मंटीसा के हमारे पास 0.192, यानी कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मंटीसा की। अब ज़रा देखें वैल्यू ऑफ, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मंटीसा की वैल्यू क्या है, 0.192। इसकी जो हमने वैल्यू लिखनी है, टेबल से फाइंड करनी है। देखिए 0.19 को अपने 2 में टेबल में देखना है, तो इसका जो टेबल देखते हैं, 19 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये 0.19। अब 0.19 को हमने किस में देखना है, 2 के कॉलम में। देखिए 0.19 ये पड़ा हुआ है, 2 का कॉलम कौन सा है, ये ऊपर 0 है, देखिए 012, इसके बिल्कुल सीध में आते जाएं, तो ये आपके पास आएगा 1556। तो इसको हम लिख देंगे इसकी वैल्यू के साथ 1556। अब हम लिखेंगे, अब हमने x फाइंड करना है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग किसका लेना, 1.192, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, एक्स इज इक्वल, देखिए एंटी लॉग हमने इसका एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 1556। अब क्या करेंगे, देखें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, 1। देखो करेक्टरिस्टिक इधर हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 होता है, अब 1 कहाँ पे होगा, हमने पॉजिटिव 1 है, तो 1 यूनिट इधर मूव करवा देना, यानी ये 15.56। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखें, पहला और दूसरा पार्ट हो चुका है। अब तीसरा और चौथा इसमें आप नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बाद में करवाता हूँ, पहले मैं लो पांचवा इसमें पॉजिटिव है, जिसमें पहला दूसरा पांचवा सेम है, तो सबसे पहले हम 5th पार्ट करते हैं इसका। x इज इक्वल टू 4.3561। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखिए करेक्टरिस्टिक सबसे पहले देखें, हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 4 और मंटीसा 0.3561, यानी कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा मंटीसा और पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक। अब देखिए टेबल वैल्यू लिखना है, हमने क्या लिखना, टेबल वैल्यू, यानी इसकी मंटीसा की हमने टेबल वैल्यू निकालनी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561, इसकी टेबल वैल्यू देखनी है, यानी कि 0.35 को हमने 6 के कॉलम में देखना है। तो ये एंटी लॉग का टेबल हमारे पास 0.35 देखें, ये कहाँ पे 0.35, ये 0.35, 0.35 को हमने देखना 6 के कॉलम में, तो 6 का कॉलम इससे आगे देखो, ये 0 1 2 3 4 5, ये 6 का कॉलम है, ये क्या आएगा 2270, ये आ जाएगा हमारे पास 2270। अच्छा प्लस इसमें 1 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो 1 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो ये आपके पास टेबल है मीन का, मीन डिफरेंस तो 1 ये है, तो उसके बिल्कुल नीचे चलते जाएं, तो ये आपके पास इस नंबर के, देखें इस नंबर के बिल्कुल सामने 1 का ये आ रहा है, मीन डिफरेंस उसमें 1 आ रहा है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2271। अब आप देखें, अब क्या करना है, हमारे पास क्या x था, हमें फाइंड करना है, तो log x इज इक्वल टू 4.3561 है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी, दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी
लॉग, इधर भी एंटी लॉग लेंगे और इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग लेना है। इसका जो एंटी लॉग हमने लिया है वो क्या है, 2271, 2271। अब आप देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, 4। अब 4 करेक्टरिस्टिक है, तो 4 करेक्टरिस्टिक देखें कहाँ पे होगा, ये तो करेक्टरिस्टिक 4 है। हमने अब देखें ये करेक्टरिस्टिक इधर 0 होता है, तो हमने 4 यूनिट इधर मूव करना है साइड पे। देखें 1 2 3, अब 4 नहीं तो एक साथ आप 0 लगा दें, इधर पॉइंट बनता है इसका। तो अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 22710। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास अब थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में देखें हमें वैल्यू दी गई है log x इज इक्वल टू -3.434। अब देखें ये इसमें करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, मंटीसा भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो उसको मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 4 और -4, यानी कि हम -4 और +4 करेंगे। देखिए कैंसिल करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे हम फायदा क्या होगा, तो ये वैल्यू साथ हम लिख देंगे। इससे हमारा जो मंटीसा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -4 इसी तरह आ जाएगा, 4 में से ये निकाल देंगे। ये हमारा कैलकुलेटर का काम है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 4 लिखें, 4 माइनस 3.434, ये तो इसका आंसर आएगा 0.566। ये तो अब हम लिखेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सारा किया वही काम है। अब हम निकालेंगे इसका करेक्टरिस्टिक। आपको पता है करेक्टरिस्टिक इसका क्या, पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है -4, और इसका जो मंटीसा है हमारे पास है, मंटीसा हमारे पास क्या है, 0.566। अब देखिए 0.56 को हमें 6 में देखना है, यानी कि हमें इसकी टेबल वैल्यू निकालनी है। टेबल कौन सा टेबल, एंटी लॉग का टेबल वैल्यू ऑफ 0.566। देखिए इसकी टेबल वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगी, 0.56 को 6 में हमने देखना है। पेज नंबर 286 पे 0.56 नजर आ रहा है। इसको हम आगे चलते जाएं, देखो ये 6 है, 6 के कॉलम इसके बिल्कुल सामने 0.56 के ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3681। तो इसको हमने लिख देना है 3681, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है टेबल की। अब देखिए हमने निकालना था एंटी लॉग, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखें लॉग ऑफ, देखिए x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग किसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमने नहीं लिखनी क्योंकि हमने ये तो इसमें मल्टीसा नेगेटिव आ रहा है। अब हमने वैल्यू ये वाली लिखनी है जो न्यू वैल्यू आई थी, -4.566। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 36 जो अभी आई है, इसको हमने लिख देना है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, -4। अब -4 किस तरह लिखेंगे, देखिए इधर हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक 0, इधर हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होती है, 0। अब हमने -4 है तो हमने इधर से लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेकिन इधर हमारे पास नंबर नहीं है। तो देखो -4 करेक्टरिस्टिक तो हमने 3 0 लगाने हैं, 0 1 2, ये 3 0 लगा के उससे पहले हमने पॉइंट लगा देना है। यानी कि मैं इधर इसका दोबारा लिख देता हूँ, 0.00003681। अब पॉइंट से पहले खूबसूरती का 0 भी लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। log x इज इक्वल टू -1.5726। अब देखें फिर माइनस में आ रहा है तो वही काम करना है हमने, इसमें भी ऐड करवाना है, क्या बोला, 2 और -2। log x इज इक्वल टू, देखो -1 है तो हमने क्या इसमें -2 +2 कर देना है, -1.5726। अब ये तो -2 इसी तरह रहेगा, इसको ऐड कर लें क्योंकि ये मल्टीसा वाला पोर्शन होता है। इसको ऐड करें, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1.5726। तो इसको कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4274। अब आप देख सकते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो आ रहा है, करेक्टरिस्टिक क्या है, -2, और जो मंटीसा है वो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है। मंटीसा है आपके पास 0.4274।
ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक मेंटिसा आ गया। अब हमें इसकी टेबल वैल्यू निकालनी है, यानी कि लिखेंगे हम टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274। ये तो इसकी टेबल वैल्यू कहाँ टेबल से निकालेंगे, 0.42 को 7 के हमने कॉलम में देखना है। देखिए 0.42 कहाँ पे है, जी तो ये हमारे पास देखें एंटीलॉग का टेबल, इसमें 0.42 ये आ रहा है, ये 0.42। अब 0.42 को आप देख सकते हैं उसने क्या है, 0.42 को 7 के कॉलम में देखना है। 7 का कॉलम देखें, ये 0 का कॉलम होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2673। हम लिखेंगे 2673 प्लस, अब देखिए 4 का इसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो ये देखिए ये मीन डिफरेंस का कॉलम होता है, इसमें 4 कहाँ पे, ये 4 को बिल्कुल देखिए इसके नीचे चलते जाएं जहाँ पे हमारे पास ये आएगा 40.42, इसके बिल्कुल सामने देखें ये 1 2 3 ये 4 का हमारे पास कॉलम डिफरेंस, इसमें 2 ऐड कर देना है, इस वैल्यू में हमने 2 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी 2675, यानी 2675 इसका आंसर आ गया। जी तो अब हमने देखें एंटी लॉग फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो दोनों तरफ जो एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा, हमने एंटी लॉग लिखना है। साथ देखें वैल्यू जो हमें दी गई है वो नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास अब जो न्यू वैल्यू बन गई थी ये थी -2.4274। अब देखें इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या है 2675। देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या था -2, अब करेक्टरिस्टिक इधर होता है 0, -2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक 0 लगाना पड़ेगा। देखिए इधर 0 लगा के हम इधर पॉइंट लगा देंगे, देखिए इधर से और एक खूबसूरती का 0 पॉइंट से पहले लगा देंगे, तो यही आपके पास नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है इसका, log x -2.0184। अब देखिए हमने इसमें वही काम करना है, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों इसमें नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 2 है तो इससे बड़ा नंबर 3 इसमें ऐड करवाना है, ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। ये देखें log x आप लिखेंगे -3 प्लस 3, इसमें से ये 7 वैल्यू इसमें ऐड करवा दी, ये आ जाएगा -3। अब देखें इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस, अब लिखेंगे 3 माइनस 2.0184, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9816। ये तो आप देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक आपके पास -3 और मेंटिसा 0.9816 पॉइंट के बाद वाला। अब हमें टेबल वैल्यू निकालनी इसकी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816, इसकी टेबल वैल्यू कहाँ से निकलेगी, टेबल से। तो एंटी लॉग का टेबल देखें, 0.98 को हमने 1 के कॉलम में देखना है, देखें 0.98 कहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास है 0.98, इसको 1 के कॉलम में देखना है, ये 0 का कॉलम होता है और ये 1 का, क्या आ रहा है 9572, तो इसको लिख देते हैं 9572। अब देखें साथ 6 का उसने कहा है, 6 का हमने ऐड करवाना है मीन डिफरेंस, तो ये आपके पास 6 है, 6 बिल्कुल नीचे चलते जाएं, ये इसके बिल्कुल सामने ये 6 का कॉलम ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास इसमें 13 आ रहा है, ठीक है। इसके 9.98 के बिल्कुल सामने ये 1 2 3 4 5 और ये 6 का कॉलम 13 है, इसमें हमने मीन डिफरेंस 13 ऐड कर देना है, ये तो इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9572 प्लस 13, आ जाएगा 9585, तो इसका आंसर आएगा 9585। अब देखें हमने हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग
लोग लिख के हमने ये वाली क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू ये नहीं लिखनी, बल्कि ये वाली वैल्यू लिखनी -3 पॉइंट जो हमने ऐड करने के बाद निकाली है, -3 पॉइंट या 3.9816। देखिए इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर इस एंटीलॉग लिया तो हमारे पास क्या है 9585, 9585। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाना है वो देखना है हमने। 9585 मैं दोबारा लिखता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था -3, तो हमने क्या करना है, इधर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे 9 से शुरू में 2 ज़ीरो लगाएँगे। हमारे पास देखिए -3 है तो 2 ज़ीरो लगाएँगे। अगर -4 होता तो हमने इधर 3 ज़ीरो लगाने थे। अब 2 ज़ीरो से पहले हमने पॉइंट भी लगाना है, साथ खूबसूरती के लिए 1 पॉइंट और ज़ीरो लगा देना है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।